अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ोया की दुनिया। ज़ोया, क्या हम घर पर भी ज़्यादा अरख गैस पर भी हम घर बैठे ही ज़्यादा अरख निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों से कह चुकी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अरख निकालने के लिए भट्टी का चूल्हा, जो लकड़ी का चूल्हा होता है भट्टी वाला, वो प्रोसेस से निकाला जाता है। तो हम घर पर भी निकाल सकते हैं क्या? तो देखें, हाँ निकाल सकते हैं आराम से। हम ज़्यादा अरख घर बैठे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा इंग्रेडिएंट है गुड़, जैगरी। तो मेरा जैगरी इतना ब्लैक क्यों दिख रहा? तो दोस्तों, जैगरी को आप कभी भी बाई करने के साथ ही आप उसका यूज़ मत कीजिएगा। बाई करके साइड में रख दीजिए। एकदम पुराना होना चाहिए, यानी एक 3-4 महीने के बाद उसका कलर पूरा चले जाता। और ऐसे ही हवा में मत छोड़िएगा, किसी भी एक बॉक्स में डालकर। यानी पेस्ट जो है फ्रेश ही रहना, अंदर उसकी नमी जो है वो रहनी चाहिए। और उसका कलर कंप्लीट से चेंज हो जाता, ऑटोमेटिक चेंज होते ही रहता। वैसा आप नया हो पुराना हो गुड़ ला के उसको 1-2-3 महीने के लिए साइड में रख दीजिएगा। तो आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। मैंने लिया टी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, शुगर और अरख की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ हैंडफुल लौंग। एक चौड़ा सा भगोना या बाउल ले लीजिएगा। सिल्वर का ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं या एक चौड़ा सा केक पैन भी ले सकते हैं। इस तरह साइडों से डाल दीजिएगा, बीच में प्लेस करके। मैं जितने भी अरख के रेसिपी शेयर करूं दोस्तों, फिर भी आप लोग अरख नेल्स मेहंदी के ही, यानी यही वीडियोस देखने के लिए आप लोग इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे भी मैं घर पर प्रिपेयर करूं या ऑर्डर के लिए प्रिपेयर करूं, आप लोगों से शेयर करती हूं। तो देखिए, ये ओल्ड वाली कढ़ाई इस पर सेट हुई। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो हमारा भाप रहता साइडों से नहीं जाने के लिए आटा मिक्स कर रही हूँ। यानी हम आटा गूंद लेंगे, जैसा हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही आटे को भिगाकर ये भगोने पर लगाकर उस पर हम कढ़ाई को सेट करेंगे। तो इससे होता क्या है, अगर ना रखें तो भी हम आता अरख, बट जो साइडों से भाप जाता, पूरी घर में स्मोक होती, ये जो साइडों से जाने का जितना भी भाप है वो भी नहीं जाएगी। यानी थोड़ा भाप भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि अरख मीन्स स्टीमिंग मतलब जो साइडों से भाप आती है, जितनी भाप भी हमारी थोड़ी भी वेस्ट नहीं होगी, उतना ही उसके अंदर ही कलेक्ट होगा। यानी ज़्यादा अरख निकालने का ये भी एक मेन टिप है कि नीचे वाले बाउल को और ऊपर रखने वाले, चाहे बाउल हो कढ़ाई को, कंप्लीट से सीलिंग प्रोसेस, साइडों से इधर से उधर से कहीं भी भाप ना जाए उस तरह। मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं आने का ये भी एक रीज़न है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं थोड़ा ऑर्डर्स के तरफ पलटते जा रही हूँ। यानी किसी को भी ऑर्डर लेट ना हो, कोई कस्टमर को ये ना दिखे कि आएगा या नहीं। ये मेहंदी का ऐसा होता है कि सब कुछ अपने अपने टाइम के वक्त ऑर्डर करते हैं। यानी कोई ओकेशन रहा, कोई फंक्शन रहा, ये वो, ज़ोया दीदी हमें ये वक्त तक चाहिए, आएगा या नहीं, इस तरह ऑर्डर्स आते हैं। ये मेहंदी होती है, मेरे प्रोडक्ट्स और जाना ज़रूरी होता है, एट ए टाइम कस्टमर को पहुंचना ज़रूरी होता है। 1-2 दिन डिले भी हो गया तो फिर उनको पहुंचने में लेट होगा। तो इसीलिए ये कामों में, यानी जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं तो मैं एक तरफ अरख प्रिपेयर करके रख लेती हूँ बॉटल्स को फ्रिज में रख के। अगर नेल्स मेहंदी के कोन्स के ऑर्डर्स आए तो एम्प्टी कोन्स बना के, पेस्ट बना के, फिर पैकिंग, फिलिंग, फिर एड्रेस लिखना, फिर कोरियर जाना, इसी में ही मेरा मैक्सिमम टाइम गुजर रहा। ये मेन रीज़न है कि मैं इन दिनों में वीडियोस को ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं छोटे छोटे कुछ वीडियोस अपलोड भी करूँगी ना, तो आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे, बस ये कह रहे कि ज़ोया दीदी अरख का बताइए, नेल्स मेहंदी के वीडियोस ही अपलोड कीजिए। ये देखें, टाइम देखें, आपको मैं बता रही हूँ, ये देखें, इस तरह हमारा आटा जो है टाइट हो जाना चाहिए। जैसे हम चपाती बनाते हैं तो पराठा बनाते हैं कैसा हो जाता, वैसा घट्ट हो जाता एकदम। यानी आटा खुद बताता कि हमारा टाइम इज़ ओवर,
यहाँ पर देखें कंप्लीट चेंज ही हो गया। तो कंप्लीट से ठंडा होने के बाद हम ऊपर की कढ़ाई निकालेंगे। यहाँ पर ये भी थोड़ा एक टास्क है आप लोगों के लिए, देख संभल के निकालना होगा। हम अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे ना तो वो अंदर का अरख है वो गिर जाएगा। तो पहले आप एक नाइफ़ से इस तरह, ये जो रोटी है देखें किस तरह पक के घट हो गई। बस ये ही एक सिंबल है कि चलो आपका अरख डन हो गया। सारा आटे को नाइफ से कट कर लेते हुए आहिस्ता से चारों तरफ से निकाल लीजिए। वाह देखें बेहतरीन सा अरख आराम से आया। यानी अरख निकालते वक्त अंदर ही अंदर कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी अरख साइडों से भाप जाना हिलना करना कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अंदर ही अंदर आराम से निकलता। क्या जोया आप भी ऐसे प्रोसेस को ट्राई करती हो? तो हाँ दोस्तों, कभी कभी वेदर के हिसाब से हम भट्टी पर निकालते हैं, तो कभी कभी या इन दिनों में बारिशों का सीज़न भी है तो सडन हमें भट्टी का चूल्हा लगाना इम्पॉसिबल दिखता मौसम के हिसाब से। तो मैं भी गैस पर ऐसे ही निकाल लेती हूँ। आर्डर्स आ गए तो ऐसे ही सडनली ऐसा भी निकाल लेती हूँ। ये देखें हमारा आटा बहुत ही प्यारा कलर में जला एकदम, यानी भट्टी जैसा अच्छा बहुत ही प्यारा कलर में पक गया। तो आपको जितना चाहे उतना अरख रख लीजिए या स्टोर करके रख लीजिए या नेल्स मेहंदी ही बना लीजिए। ये देखें अरख यही होता है, एकदम ब्लैक कलर में दिखता, स्पून में ले लिए तक साइड रेड कलर दिखता। देखें एकदम साइड में एक रेड राउंड बॉर्डर की तरह दिखता। और देखें जब हम इसके अंदर मैदा मिक्स करते हैं तो कंप्लीट से इसका कलर ही यानी स्ट्रक्चर ही बदल जाता। यही है असली अरख की पहचान। ये देखें हमारा पेस्ट किस तरह चेंज हो गया, कितना प्यारा कलर आया है। आप कहीं पर भी बाय कर लें बट घर की बात नहीं आती। घर में क्या होता, हम जब चाहें तब प्रिपेयर करते हैं। तो नेल्स मेहंदी का पेस्ट एकदम फ्रेश रहता। इससे आपको क्या होता, एक 3 से 4 बार, 3 बार भी नहीं 2 से 3 बार लगाते ही स्टेन फास्ट से आपके हाथों पर, नेल्स पर, पैरों के नेल्स पर डार्क स्टेन आ जाएगा। इस तरह एक बॉक्स में स्टोर करके रख लीजिए। इस डिब्बी को फ्रिज में रख लीजिए। नाइट टाइम 4 to 5 डेज़ कंटिन्यू अपने नेल्स पर लगा लीजिए। ये देखें बहुत आसान है दोस्तों। एक लंबा सा स्पून वुडन का या हार्ड वाला कोई भी एक रॉड लेकर इस तरह ब्रेक कर दीजिए, आराम से ये नीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन। फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।